डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो NCERT 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं। लेसन हमारा लगभग हो गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये कनकेव मिरर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने प्रिंसिपल फोकस को ही डिफाइन करना है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, या जिस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी थी? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू वेयर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल आपने इंसिडेंट की। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली पास या अपीयर टू पास, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। क्लियर? सेकंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ये भी मैंने रिलेशन करवाई थी आपको, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। उसमें एफ आया था हमारा r/2 के इक्वल, और यहाँ आर दिया 20 सेंटीमीटर रेडियस। अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो एफ आएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगी सेकंड क्वेश्चन में। रेडियस 20 दिया गया है। क्लियर है ना? इसके बाद दिया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताइए जो इरेक्ट सीधी और इनलार्ज आकार में बड़ी इमेज देती है ऑब्जेक्ट की। तो कनकेव मिरर का एक केस बता था लास्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल के और फोकस के बीच में रखते थे AB, और एक रे पैरेलल डालते थे। पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होती थी। इसको आगे बढ़ा के देखते थे हम, आइडिया लगाते थे। सेकंड को नॉर्मली डालते थे, नॉर्मली रे नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, ये सेंटर में से पास होती थी रिफ्लेक्शन के बाद। इसको भी आगे बढ़ा के आइडिया लगाते थे। तो ये यहाँ मिलती हुई अपीयर होती थी आपकी A' और B', और यहाँ देखते थे ये जो इमेज थी इस ऑब्जेक्ट से इनलार्ज थी, ये इमेज इरेक्ट थी। तो आपने उस मिरर का नाम बताना जो इरेक्ट का मतलब सीधी, इनलार्ज आकार में बड़ी इमेज बनाए। तो ये कौन सी मिरर है? कनकेव मिरर। इसलिए थर्ड का राइट आंसर आएगा कनकेव मिरर। कौन सी मिरर? कनकेव मिरर। क्लियर है ना? इसके बाद फोर्थ है, वाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। फोर्थ का आंसर आएगा बिकॉज कन्वेक्स mirror always form erected small in size image of object। क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज दिखाती है। जैसे ड्राइवर के साइड में जो शीशा होता है ना, वो कन्वेक्स होता है, तो उसको पीछे का ऑब्जेक्ट सीधा देखना पड़ता है।
अगर कनकेव यूज करेंगे ना तो वो उल्टा ऑब्जेक्ट दिखाएगी, तो ड्राइवर के शीशे में पीछे जो व्हीकल आएगा वो उल्टा दिखाई देगा। तो सीधा देखने के लिए और आकार में छोटा देखने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? कन्वेक्स मिरर का। लिख दिया, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज हमेशा फॉर्म बनाती इरेक्टेड सीधा और स्मॉल इन साइज आकार में छोटी इमेज प्रतिबिंब ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की। क्लियर है ना? इसके बाद है भाई फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस है 32 सेंटीमीटर। मिरर है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर ये बन गया आपके ऐसे, ठीक है ना? तो इसका फोकस ये रेडियस राइट में होता है, इसलिए इसको प्लस का लेंगे हम। और फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ आएगी 16 सेंटीमीटर। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 16 क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज वो 3 टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का। इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज h है तो साइज ऑफ इमेज इसका 3 गुना, h का 3 टाइम्स 3h। और मैग्निफिकेशन का क्या सूत्र था? साइज ऑफ इमेज को डिवाइड करते थे किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इमेज का साइज तो 3h, ऑब्जेक्ट का साइज है h, h से h कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन आ गई 3। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u। तो v किसके इक्वल आएगा? u को 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3u। लेकिन आगे दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस लेते हैं। तो v किसके इक्वल आएगा? -3 -10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज की दूरी आएगी वो 30 सेंटीमीटर आएगी। यही बतानी थी आपने। कनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज फाउंड करती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट रखा 10 सेंटीमीटर पे, u का मान इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज इमेज लोकेटेड? तो इमेज कहाँ पर बनी? 30 सेंटीमीटर पे। क्लियर है ना? साइज ऑफ इमेज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज h तो इमेज का इसका 3 गुना। मैग्निफिकेशन इमेज का साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड, 3h को h से h 3। ये वैसे -v/u होता है, u इस साइड में आगे 3 को मल्टीप्लाई करेगा। u का मान -10 है तो v का मान -3 की -10 के साथ मल्टीप्लाई 30। इमेज जो है वो पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर? ये 6 क्वेश्चन करने हैं।